A very good morning, students. Welcome to Scholars Public School जावरा. Here is हेमंत कदम. सो हम लोगों ने कल हमारा क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम था कंपोनेंट ऑफ फूड हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था, जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया था कि हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की क्या ज़रूरत है और हमें क्या क्या अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में हम गेन करते हैं. ठीक है. सो बेसिकली हम लोगों ने कल इस चैप्टर 1 का पार्ट 1 पढ़ा था, जो कि ये फूड से रिलेटेड था. फूड में जो हमने बात की थी, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की बात की थी. आज हम बात करेंगे न्यूट्रिएंट्स एंड देयर रोल्स. ठीक है. सो आपको ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि न्यूट्रिएंट उनका रोल क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर. ठीक है. सो अगर हम पढ़ें इसको नॉर्मली, our food contain different type of nutrients. These nutrients are essential for good health. Sufficient amount of each nutrient is necessary for the growth and the development of our body. इसका मतलब क्या हुआ हमारा? इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी को डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है. जैसे कल भी मैंने आपको बताया था कि किसी का अगर ब्रेन, जिसका माइंड अच्छा चलवाना है, जिसे माइंड को अच्छा रखना है, सो हम प्रोटीन लेंगे. बट एज़ कम्पेयर टू अगर ऐसा कोई इंसान है जिसका वर्क बहुत हार्ड है, जो हार्ड वर्किंग लोग हैं, जैसे एथलीट लोग, तो वो अलग टाइप का प्रोटीन लेंगे. ठीक है. जिन्हें अलग, हर बॉडी को अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है. सो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि अलग अलग न्यूट्रिएंट अलग अलग काम आते हैं. सो सफिशेंट अमाउंट ऑफ एवरी न्यूट्रिएंट हमको लेना बहुत ज़रूरी है. इसीलिए हमारे फूड में वैरायटी होती है. ठीक है. आपको ये बात समझ में आई? सो डू ऑल फूड कंटेन ऑल न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट? यस, डेफिनेटली. बहुत सारे फूड ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये तीनों पाए जाते हैं, बट तीनों एक ही फूड में मिल जाना बहुत मुश्किल है. ठीक है. जैसे मिल्क की बात करते हैं. मिल्क इज़, अगर हम जाने तो मिल्क सबसे ज़्यादा पौष्टिक होता है हमारे लिए, बट मिल्क इज़ नॉट अ कंप्लीट बैलेंस डाइट. क्यों? क्योंकि उसके अंदर हमें कैल्शियम नहीं मिलता है. ठीक है. सो ऐसी कंडीशन में आगे हम बढ़ें. द प्रेजेंस ऑफ क्वांटिटी ऑफ ईच इन वेरी एंड डिफरेंट फूड. ठीक है. सो अब देखिए, हमने यहाँ वर्ड पढ़े 3. देखिए यहाँ हमने 3 वर्ड पढ़े हैं. एक तो कार्बोहाइड्रेट पढ़ा है. ठीक है. एक कार्बोहाइड्रेट पढ़ा है, एक प्रोटीन पढ़ा है और एक फैट्स पढ़ा है. अब हम इसे ही पढ़ने जा रहे हैं. आज हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. ठीक है. अब कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? सिंपली आप लोगों ने कभी ग्लूकोज देखा होगा. आप लोग जब किसी को चक्कर आते हैं, किसी की तबीयत खराब होती है, हम उसे क्या देते हैं? ग्लूकोज. सो एक ग्लूकोज क्या चीज़ है? ग्लूकोज है एक कार्बोहाइड्रेट टाइप, जो कि हमें इंस्टेंट एनर्जी देगा. आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का. क्या करेगा? इंस्टेंट एनर्जी देगा, है ना. सो कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट. शुगर एंड स्टार्च आर 2 इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर फूड. सो कार्बोहाइड्रेट के 2 तरीके के हमको हमारी डेली लाइफ में मिलते हैं. एक हो गया हमारी शुगर और स्टार्च. सो इन्हीं के बेस पे हम फूड को अलग अलग कैटेगराइज कर सकते हैं. शुगर एक अलग फूड हो गया और स्टार्च वाले फूड अलग हो गए. शुगर आप जानते हैं, हिंदी में अगर हम बोले शक्कर. सो शुगर आर सिंपली कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन फ्रूट सच एज एप्पल, बनानास, पियर्स, गुआवास एंड ग्रेप्स. ठीक है. तो जो शुगर या जो कार्बोहाइड्रेट हमें फ्रूट से मिलते हों, उन्हें हम क्या बोलेंगे? शुगर वाले कार्बोहाइड्रेट. ठीक है. तो शुगर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम शुगर केन एंड शुगर बीट प्लांट. हनी इज ऑल्सो कंटेंट शुगर. ठीक है. सो बेसिकली आपको ये समझना है कि शुगर जो हमें प्राप्त होती है वो किस किस एलिमेंट से प्राप्त हो सकती है. तो आपको पता ही है कि शुगर कैन से हमें हमारी शुगर प्राप्त होती है और शुगर बीट प्लांट से. ठीक है. इसके अलावा अगर हम बात करें तो हनी भी एक हमारी एक टाइप की शुगर ही है. सो हनी इज ऑल्सो कंटेंट शुगर. ठीक है. अब दूसरी तरफ जाएं हम तो स्टार्च की तरफ जाएंगे. तो स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. ठीक है. ये क्या था? शुगर सिंपल कार्बोहाइड्रेट. ये है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट दैट इज फाउंड इन
राइस, कॉर्न, व्हीट, फ्लावर एंड पोटैटोज। जो भी अब हम देखेंगे आलू, हमारे वीट, गेहूं का आटा, चावल, इन सब में हमें क्या मिलता है? स्टार्च मिलता है। ठीक है। अब स्टार्च कभी कभी हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा भी है, बट एक्सेस में स्टार्च खाना हमारे लिए बुरा हो सकता है। सो ऐसी कंडीशन में हमने ये दो चीज़ पढ़ी। इसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर सोर्स ऑफ शुगर एंड सोर्स ऑफ स्टार्च। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर शुगर, हनी और फ्रूट्स। फ्रूट्स भी नेचुरली मीठे ही होते हैं। जैसे अगर हम बात करें बनाना, बनाना में खुद की एक स्वीटनेस प्रेजेंट होती है। सो शुगर रिच सोर्सेस। ठीक है। ऐसी कंडीशन अगर हम बात करें स्टार्च की, तो राइस, कॉर्न, व्हीट, फ्लावर, पोटैटोस। ठीक है। सो ये क्या हुए? ये हो गए स्टार्च वाले। ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक। अब हम आगे चलेंगे इस पे। सो आगे हम जा रहे हैं फैट्स पे। अब देखिए फैट्स आर ऑल्सो एनर्जी गिविंग कंपोनेंट ऑफ फूड। फैट्स भी एनर्जी गिव करते हैं, बट ये किस तरीके से कर सकते हैं? ये हमें अलग टाइप से, जिसको हम बोल सकते हैं सेचूरेटेड और अनसेचूरेटेड टाइम पे हमको फूड में एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। सेचूरेटेड फैट्स आर सॉलिड एंड अनसेचूरेटेड फैट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है। आपको ये बात ध्यान रखनी है। फैट कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के, सेचूरेटेड एंड अनसेचूरेटेड। ठीक है। जो हम बात कर रहे हैं घी और बटर आर सेचूरेटेड फैट। अब सेचूरेटेड और अनसेचूरेटेड, जो कि एक तरीके से अच्छे हो सकते हैं उन्हें हम सेचूरेटेड बोलते हैं, और जो थोड़े से हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल रहते हैं उन्हें हम अनसेचूरेटेड बोलते हैं। ठीक है। सो घी एंड बटर आर unsaturated saturated while vegetable oils are unsaturated. Fat are obtained from both plant and animal. प्लांट से भी हम क्या कर सकते हैं? सेचूरेटेड प्लांट, जैसे सोयाबीन ऑयल, कोकोनट ऑयल, पीनट से भी हम, जैसे इससे तेल बन सकता है। एलमोंड का भी तेल बनता है, कैशू नट का भी तेल बनता है, और ये सीसम सीड्स का भी तेल बनता है। सो जिन चीज़ों से हम ऑयल बन सकता है उन्हें हम क्या बोलेंगे? अनसेचूरेटेड या फिर प्लांट सोर्स ऑफ फैट। सो फैट्स प्रोवाइड ट्वाइस एनर्जी एज ऑब्टेन द सेम क्वांटिटी ऑफ कार्बन। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए कि जो फैट्स होते हैं वो डबल एनर्जी देते थे। बट क्या होता है, आपने फैट कंज्यूम किया पर आपका वर्क इतना नहीं है कि आप उस जितने फैट को आपने बर्न कर पाए, आपने कम वर्क किया। इसी वजह से एक बीमारी जो हमारे कॉमन होती है, मोटापा, जिसे हम ओबेसिटी बोलते हैं। सो कुछ लोग मोटे हो जाते हैं, वो ओनली रीज़न बिकॉज कि जो उन्होंने फैट कंज्यूम किया वो उस लेवल का बर्न नहीं हुआ, या उतनी मात्रा में बर्न नहीं हुआ जिस वजह से वो उस फैट को बर्न कर पाते। सो ऑयली पैच ऑफ पीस ऑफ पेपर दैट इंडिकेट फूड कैट। अब देखिए आप कभी भी पेपर पे देखा होगा आपने, तो कभी ऑयली पैचेस पड़ जाते हैं आपके फूड की वजह से, तो इसका मतलब ये है कि वो फैट है। सो ईटिंग अ लॉट ऑफ फैट रिच फूड्स कैन बी हार्मफुल। इट लीड्स टू ओबेसिटी। ओबेसिटी मैंने बताया ही आपको, मोटापा। ठीक है। आपको इतनी बात समझ में आई? इसमें देखिए हमारे एनिमल सोर्स वाले कौन से थे? मीट हो गया, एग्स हो गए, क्रीम, बटर, घी, फिश, ये क्या हो गए? ये कैसे सोर्स है फैट के? एनिमल सोर्स। और प्लांट सोर्स हमने पिछली बार। सो आई होप आपको इतनी बात समझ में आएगी। प्रोटीन हम कल से पढ़ेंगे, और आपका काम ये है कि आप इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ के आएंगे, कि फैट्स के बारे में अच्छे से पढ़ के आएंगे और कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में अच्छे से पढ़ के आएंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।